देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव अनंगपुर की चौपाल पर और कल 13 तारीख है। कल महापंचायत का आयोजन है सूरजकुंड पर। लोगों की दर्द और पीड़ा की इस घड़ी में लगातार हर कोई मरहम लगाने का काम कर रहा है। पीछे आपको, मेरे पीछे जो दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्म सिंह तंवर कोई छोटा नाम नहीं है। अगर मैं 8 गांव जो तंवरों के आते हैं, अगर मैं उनमें बात करूं तो सबसे प्रथम स्थान अगर आज किसी को दिया जाता होगा तो वो ब्रह्म सिंह तंवर को दिया जाता होगा, क्योंकि 3 बार के एमएलए है और गुर्जर समाज में बड़ा दमखम रखते हैं। लेकिन गांव अनंगपुर की जो ये पीड़ा थी, मैं बात करूंगा बाबूजी आपसे। मैं जानना चाहता हूं, आज जो ये पीड़ा और दर्द का समय है, 8 गांव भडानाऊ, 8 गांव तंवरों के और 12 गांव भडानाऊ के, ये सारे ही वे गांव हैं जो अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र से लगते हैं। ब्रह्म सिंह तंवर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, अपनी पूरी आम आदमी पार्टी का समर्थन भी दिया। बाबूजी, आगे की रणनीति क्या है और 13 तारीख की क्या ये महापंचायत गांव अनंगपुर को एक इनका हक दिला पाएगी, इनका सम्मान दिला पाएगी? नहीं, समय आ गया है जी। हमें ये हमारे लिए कि किसी भी तरह युद्ध का समय आया है जी। और हम सब मिलकर के अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे जी तो कल हमारे तो सारे आसपास के गांव, खासकर वैसे तो हमारी 36 जातें सब एक इकट्ठी हैं, पर खासकर गुर्जरों के जो गांव हैं जी, वो लगा करके गुजरात से लेकर के और मध्य प्रदेश तक सब पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं जी। और जहाँ तक ये गांव है, हमारे 8 गांव तंवरों के हैं और 12 गांव भडानों के हैं, ये भी पहाड़ी पे ही है। ये पहाड़ी क्या थी? ये हमारी खेती थी जी। हमारी गाय भैंसें चरती थी यहाँ पर। हम सारा दिन मेहनत करते थे, गाय भैंस वहाँ पे चराते थे, तो ये खेती थी हमारी और दूध बेच करके हम अपना गुजारा करते थे बाल बच्चों के लिए जी, क्योंकि समतल एरिया तो था ही नहीं। और आज वो खेती को हमारी को सारी को छीन लिया है और अब गांव पे भी आक्रमण कर दिया है जी। ये हमारे साथ, हमारे गांव के साथ ये अन्याय है। आज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कल दूसरे गांव में पहुंचेंगे, कल परसों तीसरे गांव में पहुंचेंगे और इसी तरह हमारी सारी आबादी को ये बेघर कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे। आने वाली पीढ़ी कहाँ रहे, उनको घर तक भी मौसर नहीं हो पाएगा। बुजुर्गों का दिया हुआ जो आज तक हम जिसे संभाल करके आ रहे हैं, वो हम उनको क्या सौंप के जाएंगे? हमारी तो सारी रोजी रोटी यही है। तो मेरा तो ये कहना है कि जो कल 13 तारीख पंचायत होने जा रही है, हम उस पंचायत में अधिक से अधिक, मैं तो यहाँ तक भी आह्वान करता हूँ कि कोई अपने घरों में ना रहे और सब आकर के अपनी यहाँ पर मजबूती दिखाएं, संख्या बढ़ाएं यहाँ पर आकर के, ताकि सरकार को ये पता चले कि आप किसको छेड़ रहे हो, गलती अपनी माने और जो नुकसान हमारे इस गांव का किया है वो नुकसान की भरपाई करें और आगे से किसी भी तरह का संकट हमारे गांव के ऊपर न पैदा होने दें। आपने बड़े बड़े धुरंधरों के साथ चुनाव लड़ा है, आपने बड़ी बड़ी पार्टियों को कंधे से कंधा मिलाकर सहारा भी दिया है, लेकिन इस बार गांव अनंगपुर आपको, क्योंकि लोगों की अपील थी कि आपको याद भी कर रहे थे, क्या जो धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं या जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनको ब्रह्म सिंह तंवर ने सहारा दिया है, क्या वो सभी एक छत के नीचे आकर गांव अनंगपुर को उनका हक दिलाने में मदद करेंगे? नहीं, हम पूरी तरह से करेंगे। हमें धुरंधर बनाता कौन है? हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा जितना भी वोटर है, उनके माध्यम से हम बनाए जाते हैं और हमने अगर उनका काम नहीं किया तो हम उनके साथ एक तरह से विश्वासघात करते हैं। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, ये लड़ाई हमारे गांव की है। ये गांव लगभग 1300 वर्षों पुराना बसा हुआ गांव है। यहाँ इन्होंने अंग्रेज़ों के भी राज देखे, जो अरब कंट्री से मुसलमान आए उनका भी राज देखा है और आज़ादी के बाद भी ये गांव यहाँ पे बसा हुआ है। तो जब हम आज़ाद हुए हैं तभी हमारे गांव पे संकट क्यों आया? पहले तो इतना नहीं आया था हमारे पास संकट, इतना कोई भी। तो ये भी आज भी क्या वो हमें ये समझते हैं कि हम क्या उनके गुलाम हैं? क्या हम गुलाम नहीं रहेंगे और हमें जीना आता है और हम सब कंधे से कंधा मिला करके और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक लड़ाई लड़ी जाएगी तब तक मैं और मेरे साथी और मेरे पार्टी के लोग, हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी और हम उसमें तय भी किया है, हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज जी,
उन्होंने भी आह्वान किया है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो बदरपुर से विधायक हैं राम सिंह जी, उनको भी फ़ोन किया है कि आप भी कल वहाँ पे पहुँचेंगे। उन्होंने सही राम जी को भी फ़ोन किया है कि आप भी कल वहाँ पे पहुँचेंगे। कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया है और वो भी सब कल आ रहे हैं यहाँ पर और मेरे साथ ही आएंगे। तो हम सब मिल करके गांव के साथ कंधे से कंधा मिला करके अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और इसको कामयाबी देंगे। बिल्कुल ब्रह्म सिंह तंवर क्योंकि कोई छोटा नाम नहीं है। 8 गांव अगर तंवरों के भी आप छोड़ दें तो आप पूरी दिल्ली की भी अगर बात करें तो ब्रह्म सिंह तंवर अपने आप में बहुत वजन रखते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अब जो अपील एक समाज से करी गई है, समाज उस पर कितना खरा उतरेगा। कल की 13 की महापंचायत जो है ये कितना सफल गांव अनंगपुर को बनाएगी और इतिहास के पन्नों में क्या गांव अनंगपुर का नाम लिखा जाएगा या नहीं। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद।